हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? ए. विलियम इंग्लिश, बी. डगलस एंजलबर्ट, सी. रॉबर्ट बॉक, डी. ओनियल कूपर। सही उत्तर है ए. विलियम इंग्लिश द्वारा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 15 मई 1947 को उत्तर प्रदेश में किन दो स्थानों के बीच बस परिवहन सेवा शुरू की गई थी? ए. प्रयागराज से कानपुर तक, बी. लखनऊ से कानपुर तक, सी. लखनऊ से बाराबंकी तक, डी. लखनऊ से सीतापुर तक। सही उत्तर है सी. लखनऊ से बाराबंकी तक। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर स्थित है बताना है। ए. लेह, बी. कच्छ, सी. जैसलमेर, डी. बाड़मेर। सबसे बड़ा जिला भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कच्छ जिला है। दूसरे नंबर पे लेह जिला सबसे बड़ा है। तीसरे नंबर पे जैसलमेर है। चौथे नंबर पे बीकानेर है और 5वें नंबर पे बाड़मेर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम एक मुख्य पड़ाव होता है। जो पहलगाम है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए. श्योक नदी, बी. लिद्दर नदी, सी. झेलम नदी, डी. चिनाब नदी। सही उत्तर है बी. लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? प्राचीन काल में सभी भूखंड एक जगह जुड़े हुए थे, उसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया। और विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये सारे भूभाग टूटकर अलग हो गए। तो इसका सही उत्तर है बी. विवर्तनिक क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है। ए. यूरेनियम डेटिंग द्वारा, बी. कार्बन डेटिंग द्वारा, सी. परमाणु घड़ी द्वारा, डी. जैविक घड़ी द्वारा। सही उत्तर है इसका यूरेनियम डेटिंग द्वारा। कार्बन डेटिंग द्वारा समय काल का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? मतलब जिस शहर में सबसे पहले सूर्य उगता है। ए. सिडनी में, बी. हांगकांग में, सी. टोक्यो में, डी. सिंगापुर में। सबसे पहले विकल्पों में सिडनी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसमें कौन सा धातु, कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है? ए. ऑक्सीजन, बी. एल्युमिनियम, सी. लौह या लोहा, डी. सिलिकॉन। तो पृथ्वी की जो भूपटल है परत पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, जो 47% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सिलिकॉन 28% पे। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम और चौथे नंबर पे आयरन, जो 5% है। अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है दूरबीन के आविष्कार के लिए।
यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। सी, कैलकुलस की खोज के लिए। डी, मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। इसका सही उत्तर है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था। निकोलस कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम ये बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। मानसून शब्द कहाँ से आया था? ए, अरबी भाषा से। बी, स्पेनी भाषा से। सी, हिंदी भाषा से। डी, आंग्ल भाषा से। सही उत्तर है ए, अरबी भाषा से। अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। ग्लोब पर विषुव की स्थिति कब पाई जाती है? विषुव का अर्थ होता है जब दिन और रात दोनों बराबर बराबर हो। एक दिन 24 घंटा का होता है, तो 12 घंटे की रात हो, 12 घंटे का दिन हो। ऐसी स्थिति साल में 2 बार आती है। एक आती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर को। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 21 मार्च एवं 23 सितंबर को ग्लोब पर विषुव की स्थिति पाई जाती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। रोड टू स्कूल परियोजना स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है जिसे शुरू किया गया है। ए, मध्य प्रदेश द्वारा। बी, उत्तर प्रदेश द्वारा। सी, हिमाचल प्रदेश द्वारा। डी, उत्तराखंड द्वारा। इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश द्वारा रोड टू स्कूल परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बलन क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? ए, महादेशजनक बल का। बी, भूविक्षेपीय बल का। सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। डी, बहिर्जात बल का। इसका सही उत्तर है सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ए, प्राचीन मोड़दार पर्वत। बी, नवीन मोड़दार पर्वत। सी, अवशिष्ट पर्वत। डी, ब्लॉक पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों पर ही पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नवीन मोड़दार पर्वतों में एक हिमालय की श्रेणी आती है, दूसरी यूराल माउंटेन वाली श्रेणी आती है, तीसरी काकेशस श्रेणी आती है, चौथी अल्पस पर्वत आती हैं। मोड़दार पर्वतों में एटलस पर्वत श्रेणी भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, ये भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो पूर्णतः यूएसए में है, ये भी एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। रॉकी माउंटेन्स, रॉकी पर्वत श्रेणी, ये भी नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? जैसा कि अभी हमने बताया था कि एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसलिए उत्तर हम लोग का सही हो जाएगा बी। आगे देख लेते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं। ये शैलें निक्षेपित हैं। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। इसमें कथन असत्य वाला बताना है हम लोग को। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है, सही बात है। ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं, ये भी सही बात है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, मतलब परदार में है, ये भी सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ये परतें
जल में भी निर्मित हो सकती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। इसमें ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से यूटी से सीमा साझा करता है। इनमें से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 छत्तीसगढ़, नंबर 7 झारखंड, नंबर 8 बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी इसकी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मालाबार तट बीच में स्थित है। ए गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में, बी गुजरात एवं गोवा के बीच में, सी गंगा डेल्टा एवं कन्याकुमारी के बीच में, डी नेल्लौर एवं कन्याकुमारी के बीच में। तो मालाबार तट कर्नाटक के नेल्लौर से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में स्थित है। तो इस हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी नेल्लौर एवं कन्याकुमारी के बीच में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो सही उत्तर है डी बांग्लादेश। बांग्लादेश कुल 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन 4056 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और नेपाल 1761 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। इसमें बताना है किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है। ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रह गया है। ये जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, इसमें 2 उत्तर सही होंगे क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था। अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो गया है, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो अब लद्दाख का एरिया चीन से सीमा साझा करता है और जम्मू कश्मीर का साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। ए 5 जनवरी 1962 को, बी 14 जनवरी 1965 को, सी 25 जनवरी 1966 को, डी 1 जनवरी 1960 को। सही उत्तर है बी 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। ए स्थानीय सरकारों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा, डी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। सही उत्तर है बी राज्य सरकारों द्वारा कृषि में आयकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृत्रिम अंग निर्माण निगम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ए झांसी में, बी सीतापुर में, सी कानपुर में, डी गोरखपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम को एल्मको भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक जिले कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत शहरी सड़क ग्रीन रोड
उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जाएगी? ए प्रयागराज, बी नोएडा, सी मेरठ, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है सी मेरठ में। मेरठ में 2 किलोमीटर की लगभग 2 किलोमीटर लगभग ये सड़क बनाई जाएगी, जिसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाएगा, कोई भी चारकोल वगैरह किसी का भी यूज नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ए मुरादाबाद में, बी मेरठ में, सी अमेठी में, डी गाजियाबाद में। सही उत्तर है बी मेरठ में।